हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मरियम अदील एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जायफल के बेनिफिट्स। गाइस, जायफल हर घर में मौजूद और आसानी से मिल जाने वाली स्पाइस है। ये दुनिया के हर घर में, हर किचन में मौजूद होती है क्योंकि इसका इस्तेमाल खाने पकाने में किया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जायफल सिर्फ खाने पकाने के अलावा बहुत सारी बीमारियों में इस एज अ मेडिसिन यूज़ की जाती है और बहुत सी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी जायफल का यूज़ किया जाता है। जायफल में मौजूद मिनरल्स, विटामिन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे काफ़ी हेल्थी बेनिफिट्स हैं। जायफल में कॉपर, आयरन, डाइटरी फाइबर, फोलेट, मैग्नीज, मैग्नीशियम, थायमिन, विटामिन B6, विटामिन A, विटामिन C, मैग्नीशियम और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद हैं। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी ओवरऑल हेल्थ में कैसे और किस किस चीज़ में बेनिफिट देगा। नटमैग यानी जायफल। जायफल हमारी स्किन यानी फेस के लिए एक बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट है क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबाइल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने के साथ साथ ब्लैक हेड्स रिमूव करने की एबिलिटी पाई जाती है। ये एक्ने से फाइट करता है, पोर्स में मौजूद डर्ट को रिमूव करता है और साथ ही ये स्किन से रिंकल बहुत तेज़ी से रिमूव करता है। तो अगर आपके फेस पे एक्ने हो गया है तो आपको ग्राउंड नटमेग यानी पिसी हुई जायफल या जायफल का बारीक पाउडर लेना है और जितना जायफल का पाउडर लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में आप हनी इसमें ऐड करेंगे। हनी यानी शहद मिक्स करके एक पेस्ट बनाएंगे और इस पेस्ट को फेस पे जहाँ जहाँ आपकी पिंपल्स हैं या एक्ने के निशान हैं या एक्ने हो चुके हैं उस पर अप्लाई करके 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद वॉश कर लेंगे। इसी तरह स्किन का ग्लो बढ़ाने के लिए आप जायफल के पाउडर को कच्चे दूध में मिला के पेस्ट बना के उसे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। नटमेग यानी जायफल बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन हो, चाहे वो पूरी बॉडी का दर्द हो, मसल्स पेन हो, जॉइंट पेन हो, मिग्रेन का दर्द हो सर में, कि जिस तरह का भी पेन आपकी बॉडी में हो रहा है उससे बहुत जल्दी राहत देता है, बहुत जल्दी रिलीफ देता है। नटमेग बहुत से एसेंशियल ऑयल्स का कंटेंट है जो जॉइंट पेन और मसल्स पेन में बहुत जल्दी राहत, बहुत जल्दी सुकून देता है। जिस्म के जिस भी हिस्से में दर्द हो रहा हो वहाँ आप जायफल का ऑयल या फिर जायफल को घिस के उसका पेस्ट लगाएं इफ़ेक्टिव एरियाज़ में, आपको बहुत जल्दी से सुकून मिलेगा, बहुत जल्दी आपका पेन ख़त्म होगा। नटमेग यानी जायफल इंसोमिनिया के मरीज़ों के लिए बहुत यूज़फुल साबित होता है। अगर आप इंसोमिनिया के पेशेंट हैं तो आपको करना ये होगा, एक पिंच जायफल पाउडर 1 गिलास गर्म दूध में मिला के सोते वक्त पीना होगा। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी मिला सकते हैं। जायफल का गर्म दूध इंसोमिनिया के पेशेंट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित होता है। अगर आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में सफ़र कर रहे हैं जैसे कि डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और गैस, तो आप अपने खाने में या स्वीट्स वगैरह में नटमेग का पाउडर 1/4 टीस्पून का शामिल कर लें तो ये आपको बहुत हेल्प देगा इन प्रॉब्लम्स में जो भी इंडाइजेशन की वजह बन रहे हों। जायफल में मौजूद फाइबर का कंटेंट बॉडी में एक्सेसिव गैस को रिमूव करता है। जायफल में मौजूद हाई मिनरल कंटेंट जायफल को एक बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट बनाता है ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर के लिए। जायफल स्ट्रेस को ख़त्म करके बॉडी को रिलैक्स करता है और साथ हार्ट फंक्शन को बेहतरीन बनाता है। ब्रेन यानी दिमाग को बेहतरीन बनाने में जायफल बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। जिनका दिमाग कमज़ोर और भूलने की बीमारी है वो जायफल का इस्तेमाल करें। जायफल का इस्तेमाल दिमाग को बहुत तेज़ बनाता है। इसके लिए आप दूध में जायफल के पाउडर को मिलाकर पिएंगे तो आपकी मेंटल पावर बढ़ेगी और वक्त से पहले भूलने की बीमारी नहीं होगी। अगर आप अपने बच्चों की ग़िज़ा में जायफल का इस्तेमाल रखती हैं तो बेबीज़ के साथ जो गैस और कॉलिक्स के मसले मसाइल होते हैं उसको ये ट्रीट करता है। और अगर आप अपने बच्चों के दूध में जायफल का इस्तेमाल रखती हैं, जायफल का पाउडर मिलाकर उनको देती हैं, तो बच्चों को ये बहुत रिलैक्स और काम रखता है और साथ ही साथ बहुत पीसफुल स्लीप लेने में मदद देता है। यहाँ आप अगर सोच रहे हैं कि जायफल आपकी बेबी के लिए सेफ़ है या नहीं, तो ये बिल्कुल सेफ़ है। 6 मंथ में जब आप अपने बेबी को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराने का सोच रहे हैं
तब आप जायफल का इस्तेमाल उसमें ज़रूर करें। अगर आप ये एरोमेटिक स्पाइस अपने बेबी की डाइट में ऐड करती हैं तो ये बेबी को बिल्डअप होने में बहुत मददगार साबित होता है और ये बहुत बेनिफिशियल होगा बेबीज़ की ओवरऑल हेल्थ के लिए। ये बेबीज़ की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है और साथ ही अगर बेबी को ठंड हो गई हो किसी भी तरह से तो ये बेबी की बॉडी को अंदर से गर्म रखेगी और कफ और फ्लू नहीं होने देगी, और अगर हो गया हो तो उसको ट्रीट करेगी। सो गाइस, इस स्पाइस को खुद अपनी और अपने बच्चों की डाइट में शामिल रखें क्योंकि ये ख़ानदान के घर के हर फर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको शामिल करिए और फ़ायदा उठाएँ। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जुड़े रहें मेरे साथ। तो गाइस, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।